क्या जला करके प्रदर्शन किया आज हम लोग राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी की तरफ से 151 दीप जला के समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो, इसके लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम किए, हम लोग इसका दिमाग पहले से भी मांग कर रहे हैं। अच्छा, और आज भी कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है? और इसमें मांग है जो समान शिक्षा प्रणाली लागू होने, माने गरीब के भी बच्चे, अमीर के भी बच्चे समान शिक्षा मिले और समान स्कूल में पढ़े और सबका अधिकार बराबर मिले। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा होना चाहिए, ताकि रोजगार अपने आप क्रिएट हो जाए। जैसे ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और तकनीकी शिक्षा मिले तो रोजगार उसको अपने आप मिल जाएगा। और सरकार ने प्रलोभन दे के 5 किलो अनाज और इस तरह के बहुत सारे योजना चलाती है, और कोई 2500 माई बनी योजना 2500 दे के, और कोई 3000 रुपया दे के, इस तरह के प्रलोभन दे के सारी सरकार मैंने सारी जो भी पार्टी है सब प्रलोभन देती है। वो सब आज के डेट में आज के लोगों को वो सब चीज़ नहीं चाहिए। सब फ्री अगर शिक्षा दे दिया जाए, फ्री स्वास्थ्य दे दिया जाए, इसके अलावा अपने आप रोजगार भी उन लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद हमको नहीं लग रहा है किसी समाज में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम इतना हो जाए, उसके बाद कोई अनुदान की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज फ्री में क्या कराया जाता है? आयुष्मान कार्ड हमने कई एक जगह जाकर हॉस्पिटल में देखा है, कई एक लोगों को देखा है, जिस हॉस्पिटल में जाइएगा आयुष्मान कार्ड नहीं लेता है और नहीं इलाज होती है, कहता है हमारे लिस्ट में ये है, आयुष्मान कार्ड नहीं लागू होगा इसमें। अच्छा। अब जो ऐसे लोग जाते हैं, इमरजेंसी केस में जाते हैं, हम कई एक आदमी को लास्ट में हमको IGMS में रेफर कराना पड़ा है, जो कि सारे हॉस्पिटल में से घूम के चला गया था IGMS में जाके, तब फिर जाके इलाज कराया है। ऐसे लोगों को आयुष्मान कार्ड तो हमको लग रहा है कि मैंने एकदम लूट खसोट का एक धंधा है। उससे अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य फ्री कर देना सबके लिए, सबके लिए। आम आदमी न जाएगा इलाज कराने, जिसको जाना है वहाँ जाए, इलाज कराए। जो बीमार होगा वही ना जाएगा, सब तो नहीं जाएगा। तू फ्री कर दे, माने तू उसके बाद जब फ्री कर देगा तो हमको नहीं लग रहा है किसी की जरूरत किसी तरह की होगा। न कार्ड की आवश्यकता होगी, नहीं उतनी बड़ी 5,000 का इलाज करते हैं, एक बार 50,000 रुपया उससे निकाला जाता है उसके आयुष्मान कार्ड से। वो सब बहुत बड़े है, मैंने घोटाला का जगह है वो सब। नीतीश कुमार जी लगातार उद्योग विभाग से 2 लाख 10 लाख रोजगार करने के लिए युवाओं को दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मतलब कि रोजगार चाहिए, रोजगार तो दिया जा रहा है, नौकरियां भी 5 लाख दिए है नीतीश कुमार जी। नहीं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं, रोजगार भी दिए हैं, नौकरियां भी दिए, इससे कोई हमको इतराज नहीं है, मगर हमको रोजगार और चाहिए ना। हमको अगर 10 लाख लोगों को दे दिए, हमारे पास 14 करोड़ लोगों की संख्या है बिहार में, और 14 करोड़ में 10 लाख को दे दिए तो क्या होगा? वो तो प्लान होगा ही नहीं। प्लान रोकने की बात करें, ये कैसे हम सारे लोगों को हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जो प्लान रुकेगा, हमारे यहाँ क्रिएट होंगे, हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण स्वर्ण रोजगार होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। आदमी को ऋण कुछ माफ किया जाए। हाँ, ऐसा बहुत सारे हैं जो छात्र है, जो शिक्षा लोन लिए, बहुत सारे देने में असमर्थ रहे, बहुत सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए बच्चे उनके, उसके लिए भी बहुत दबाव हो रहा है, उसको माफ करना किया जाना चाहिए। ये सब भी योजना, बहुत सारे किसान योजना, जो किसान लोगों ने लोन लिया, किसान को तो कभी आज तक ले किसी तरह का बिहार में आप देख रहे हैं किसी तरह का उन लोगों को सुविधा नहीं मिला जो किसान को चाहिए। आज के डेट में अपने मेहनत बदौलत लोग भी कोई भी किसानी करते हैं, मगर उनको जो सुविधा चाहिए सरकार की तरफ से नहीं मिला। क्या परिचय हुआ, नाम बताइए। मेरा नाम श्याम कुमार हुआ, राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बोलिए। यहाँ कहा गया है कि हम लोग झूठा धो के बाल बच्चा को पढ़ा लिखा माने करते हैं। अगर 1 महीने का फीस नहीं होता है तो मास्टर कहता है कि फीस जमा करिएगा तब आपको हम परीक्षा देने देंगे बच्चा। अच्छा है, तो हम लोग क्या करें? जब यहाँ कहा गया कि सरकार वोट दो, हम लोग वोट देते हैं, चलो मोदी जी का वोट दो, तो नीतीश जी का वोट दो, है, समाज को समझाते हैं, महिला समाज को समझाते हैं, हम लोग को कोई मुनाफे नहीं होगा, तो दूसरे घर में काम करेंगे या कुछ माने अच्छी नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल में तो मतलब व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई सब चीज होता है, खाने पीने तक का व्यवस्था है, सारा चीज में भी पैसा मांगता है नाम लिखाने के लिए। अच्छा, उसमें भी कहा जाता है कि पैसा दीजिए तब एडमिशन होगा। एडमिशन होगा। अच्छा, हाँ, सरकारी में भी मांगा जाता है पैसा। अच्छा, तो हम लोग क्या करें? देश के प्रधानमंत्री किसी को माने नेता। अच्छा, क्यों किसी को मालिक मानेंगे? अच्छा, जब अपने बदौलत हम कमाएंगे, खाएंगे, आप अपना दिक्कत काटेंगे, तब किसी को मालिक क्यों माने? अच्छा, हम खुद के मालिक क्यों नहीं होंगे?
है? क्या तेजस्वी यादव तो बोल रहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो यादव को नहीं जानते हैं। यहाँ जैसे धरती एक है, आसमान एक है, कि सब चलता है इस पर, या सब आसमान भी एक समानता सबको देख रही हो, इसी सरकार को देखना चाहिए पढ़ाई के मामले में। आज में हम लोग का बाल बच्चा काम करके पढ़ाए लिखाए, आज 50,000 रुपया 1 लाख रुपया के कारण मैंने नौकरी नहीं हुआ। हर एक जगह घूस मांगा जाता है। हाँ, तो घूस मांगे, पॉलिटेक्निक का परीक्षा दे करके मेरा बेटा रह गया, नौकरी नहीं हुआ। अच्छा, घूस दे देते तो हो जाता है? घूस देते नौकरी हो जाता है। अच्छा, अभी तक हम लोग इतना उम्र हो गया 55 साल 50 साल, तभी हम लोग काम करते रहते। अच्छा, पढ़ाई के कारण, बच्चा के पढ़ाई के। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुन्नी देवी, घर रामबाग रोड, महावीर स्थान। चलिए, समान चिकित्सा अभियान का यह दूसरा कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल ये अभियान ये शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर होना, साथ के साथ बिहार के हर जिले में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के द्वारा। इसका मकसद ये है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भरी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान का नारा दिया था। लेकिन बिहार के अंदर और देश के अंदर समान शिक्षा लागू नहीं हुआ। 2006 में 5 में नीतीश जी चुनाव जीत करके आए थे और 2006 में नीतीश जी ने एक आयोग बनाया था शिक्षा के सवाल पर। वो आयोग का नाम था मुचकुंद दुबे आयोग, और वो आयोग को रिपोर्ट देने के लिए नीतीश जी भेजे बिहार के हर जगह पर। और जब मुचकुंद दुबे ने रिपोर्ट दिया सरकार को कि भाई ये रिपोर्ट है और इसको आप लागू करें, गरीबों का कल्याण हो जाएगा इससे, और बिहार का विकास डेवलपमेंट का भी मामला इसी शिक्षा ही से जुड़ा हुआ है, आप जो है इसको लागू करें। तो नीतीश जी कहे थे कि बजट हमारे पास नहीं है और इसलिए हम इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं नीतीश सरकार से, हम पूछना चाहते हैं केंद्र के मोदी सरकार से कि भाई आप समान शिक्षा प्रणाली के लिए बजट नहीं है और आपको विधायकों के लिए तरह तरह का सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए बजट है, विधायकों को मोटी रकम देने के लिए, संसद को मोटी रकम देने के लिए आपके पास बजट हो जाता है। और इस मामले पर आप तमाम के तमाम पार्टी एकजुट हो जाते हैं, और जब गरीबों के शिक्षा के सवाल आता है तो आप कहते हैं मेरे पास बजट नहीं है। तो बजट नहीं है तो इस बार इस बिहार के जनता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को सबक सिखाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जो बिहार में जो सरकार चल रही है यह डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में भाजपा भी है और जदयू भी है, और ये सब जितना भी गड़बड़ी हो रहा है इस सब गड़बड़ी का जिम्मेवार सिर्फ जदयू नहीं है, भाजपा भी समान रूप से है। तो ये दोनों को हम बता देना चाहते हैं कि गरीबों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, गरीबों के लिए चिकित्सा का व्यवस्था कीजिए। ये जो आपका आयुष्मान कार्ड है यह कार्ड फेल है, ये कार्ड सिर्फ जो है वो दिखावे का कार्ड है। इसमें डॉक्टर लोगों का गिरोह जो है बना हुआ है और गिरोह के द्वारा आयुष्मान कार्ड से पैसे लूट हो रहे हैं। इसलिए आयुष्मान कार्ड हमको नहीं चाहिए, हमको पूरा मुकम्मल इलाज चाहिए। मुकम्मल अगर तुम इलाज देते हो तो कहिए गरीबों का जो ज़मीन बिक रहे हैं, मकान बिक रहे हैं, गहना बिक रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो वो जो है बचेंगे और गरीबों का विकास होगा। तो ये सरकार को हम चेतावनी देने के लिए आज 151 शिक्षा दीप जला करके हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का सवाल आज हम खड़ा कर रहे हैं। परिचय। मेरा नाम आनंद पटेल हुआ, राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी का राष्ट्रीय संगठन प्रभारी।